अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। आज के इकोनॉमिक और स्टॉक मार्केट आउटलुक में हम स्टार्ट करते हैं जो कोरोना वायरस की सेकंड वेव है उसकी वजह से थोड़ा कॉज ऑफ कंसर्न आया है। कुछ केसेस बढ़े हैं पाकिस्तान में और एक वरी है कि फ़र्दर केसेस ना बढ़ें। इसमें अभी भी चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं। बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स कोरोना के एडमिटेड नहीं हैं और उम्मीद ये है कि ये सेकंड वेव कंट्रोल में हो जाएगी, मगर ये कंसर्न है जिसका थोड़ा इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट में भी आया है। दूसरा जो एक पॉलिटिकल नॉइज़ बढ़ी है पाकिस्तान में पिछले चंद हफ्तों में, उसका भी थोड़ा एक ओवरऑल इम्पैक्ट हमें नज़र आता है स्टॉक मार्केट पे भी। जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसमें यह है कि जो डिमांड है इकॉनमी में, वेदर इट इज़ सीमेंट की डिमांड देख लें, स्टील की देख लें, एक्सपोर्ट्स देख लें, फ्यूल देख लें, पावर जनरेशन, तो यहाँ हर एरिया में ऑटोज़ डिमांड में बहुत कंसिडरेबल इजाफा हुआ है। और इस टाइम जो हमारी बात होती है बिजनेसमैन से, इंडस्ट्रियलिस्ट से, वो ये कहते हैं कि हमारे पास अगले बहुत से महीनों के ऑर्डर्स मौजूद हैं। तो इकोनॉमिक रिवाइवल एक पोस्ट कोविड वो हमें बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है और उसकी वजह से जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैं उसमें भी एक अच्छा इजाफा हो रहा है। हम देख रहे हैं कि गोइंग फॉरवर्ड, और हमारी एक्सपेक्टेशन है कि गोइंग फॉरवर्ड जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैं वो डबल डिजिट में फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स ग्रो करेंगी। अगर हम इन्फ्लेशन को देखें तो इन्फ्लेशन तकरीबन अभी 9% के करीब है, मगर हमारी एक्सपेक्टेशन है कि इस फिस्कल ईयर का जो एवरेज है वो 8% के करीब होगा, जो कि पिछले साल से तकरीबन 3% कम है। और इंटरेस्ट रेट भी हम फील करते हैं कि अभी इमीडिएट इसमें कोई बहुत इजाफा नज़र नहीं आएगा, और अगर हुआ भी इजाफा तो अगले चंद महीने के बाद 0.5% का शायद डिस्काउंट रेट में इजाफा हो जाए। सो ऑल इन ऑल अभी हम फील करते हैं कि सिचुएशन अच्छी है। और अगर हम इस टाइम देखें स्टॉक मार्केट की अर्निंग्स यील्ड, बेसिकली अगर हम एक कंपनी की अर्निंग ले लेते हैं लेट्स से 10 रुपीज़ पर शेयर और उसकी शेयर प्राइस 100 रुपये की है, तो उसकी अर्निंग यील्ड 10% बनती है। तो अगर हम देखें हिस्टोरिकली जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स यील्ड है या स्टॉक मार्केट की अर्निंग्स यील्ड है वो, और अगर हम PIBs की यील्ड देखें जो 10 साल का PIB है, तो ये तकरीबन बराबर चल रही थी। और अब इस टाइम पे एक काफ़ी एक गैप क्रिएट हो गया। अगर हम देखें तो स्टॉक मार्केट की अर्निंग यील्ड तकरीबन 14.1% के करीब है, जबकि PIB की अर्निंग यील्ड 9.6% के करीब है। और इसका मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट इस टाइम काफ़ी सस्ती है और ग्रेजुअली जूं स्टॉक मार्केट ऊपर को जाएगी तो उसकी अर्निंग यील्ड कम होगी और PIB की अर्निंग यील्ड बॉन्ड यील्ड के बराबर आएगी तकरीबन, या उसके नज़दीक आएगी। दूसरा जो एक फैक्टर है कि स्टॉक मार्केट और इंटरेस्ट रेट्स में एक इन्वर्स रिलेशनशिप है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो जनरली स्टॉक मार्केट गिरती है, और अब जबकि इंटरेस्ट रेट गिर रहे हैं तो स्टॉक मार्केट में इजाफा हो रहा है, और ये एक हिस्टोरिकल ट्रेंड है। और क्योंकि अब इन्वेस्टर्स को बैंकों में या नेशनल सेविंग स्कीम्स में रिटर्न कम नज़र आ रहा है, तो वो स्टॉक मार्केट की तरफ जा रहे हैं, और हम फील करते हैं कि ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। अगर हम वैल्यूएशंस भी देखें स्टॉक मार्केट की, तो अभी प्राइस अर्निंग रेशो स्टॉक मार्केट का तकरीबन 7.1 का है, जबकि अगर आप लास्ट 10 ईयर्स का एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशो देखें तो वो 8.5 का है। तो उस हिसाब से स्टॉक मार्केट सस्ती है। इसी तरह जो हिस्टोरिकल प्राइस टू बुक रेशो है स्टॉक मार्केट की वो 1.75 है, जबकि इस टाइम पे जो प्राइस टू बुक रेशो है वो 1 है। और इवन जो डिविडेंड यील्ड है स्टॉक मार्केट की वो तकरीबन 5.6% है। तो ऑल इन ऑल हम बिलीव करते हैं कि स्टॉक मार्केट अट्रैक्टिव लेवल्स पे हैं। कॉर्पोरेट अर्निंग्स अच्छा ग्रो करेंगी गोइंग फॉरवर्ड। वी आर कमिंग आउट ऑफ दिस कोविड सिचुएशन ग्रेजुअली एंड स्लोली, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि गोइंग फॉरवर्ड जो रिटर्न स्टॉक मार्केट देगी वो जो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बैंक्स हैं, इनकम फंड्स हैं, या फिर NSS स्कीम्स हैं, उससे बेहतर होगा। और अगर आप हमारे स्टॉक फंड्स का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें तो हमारे फंड्स ने स्टॉक मार्केट को एक अच्छे मार्जिन से बीट किया है। तो हमारी इन्वेस्टर्स को सजेशन है कि स्टॉक मार्केट में जाने का एक अच्छा तरीका ये है कि जो अच्छे फंड्स हैं जिस तरह हमारे NBP स्टॉक फंड्स हैं उसके थ्रू स्टॉक मार्केट में एक्सपोजर लें।
تھینک یو ویری مچ.